प्रणाम उत्तराखंड। 17 दिन की जद्दोजहद के बाद 41 जिंदगियां बाहर निकली और बौखनाक देवता की कृपा से सब सकुशल बाहर निकले। लेकिन इन सब के बीच में मैं आप सबके सामने आपके संज्ञान में एक बात बहुत महत्वपूर्ण लाना चाहता हूं कि देवों की इस धरती में कई देवता वास करते हैं। हम सब उत्तराखंडियों के अपने इष्ट देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उनकी पूजा अर्चना और उनसे परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब जब हम इन मान्यताओं को दरकिनार करते हैं, हमें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब निराश और हताश रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग चारों तरफ से उनको निराशा दिखाई दे रही थी, ऐसे समय में उनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, भगवान बौखनाक की शरण में जाकर उनसे अनुनय विनय कर इनके सकुशल वापसी की प्रार्थना करना। और मैं जिनको आपसे मिला रहा हूं, बौखनाक उनके अंदर अवतरित होते हैं। वो बौखनाक के माली हैं और उसी पावन धरती से देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं। संजय डिमरी जी, गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका। आपने समय दिया देवभूमि डायलॉग में जुड़ने का। मैं सबसे पहले आपको साधुवाद भी करना चाहूंगा, धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये चौतरफा रक्षा जो बौखनाक जी की कृपा से हुई है, उसने पूरी दुनिया में एक संदेश भी भेजा है, बहुत शानदार संदेश भेजा है कि हमने मिलकर एक बहुत जटिल और मुश्किल और लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं गुरुदेव, जरा बताइए आप। जी हरिओम। हरिओम। जय बाबा बौखनाक। डांडा बाबा बौखनाक का डांडा है जी। इस डांडे पे जिसने भी किसी ने छेड़छाड़ किया है, उसके साथ बाबा बौखनाक ने अपना प्रकोप दिखाया है। मैं उदाहरण एक बात, बहुत पहले की बात का उदाहरण देता हूं कि एक बार राजाओं के जमाने की बात है, जब बिरसा राणो रानी डांडा से गया तो एक सिरपल के बाने उसकी पूरी बारात को समापन कर दिया। आज सुरंग वालों ने बाबा बौखनाक को ना पूछते हुए अपना स्वयं काम किया। बाद में जब बाबा बौखनाक का प्रकोप हुआ और 41 जो हमारे भाई वहां अंदर फंसे हुए थे, तब बाबा बौखनाक के शरण में उनको आना पड़ा। गलती सुरंग वालों की। तो जब आपके पास आए गुरुदेव, जब आपके पास आए तो फिर उस समय क्या वार्तालाप हुई थी, जरा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। जब टनल से जुड़े लोग आपके पास आए उस समय क्या चर्चा हुई और क्या समाधान निकला? सर, हमारे पास पहले उनका फोन आया कि माली जी आप कहाँ हैं। अब हमने उनको जवाब दिया कि भाई हम अपने थान भाटे में हैं, तो आप क्या हम उधर आना चाहते हैं? तो हमने कहा भाई आपका स्वागत है, आ जाइए। बाबा बौखनाक का मुख्य थान भाटे में है। ठीक है, शाखा अलग अलग है, वो तो हर जगह है उनका। उधर मंझगांव में भी है, सौंद में भी है, हर जगह बड़कोट में भी है, पर मूल थान उसका भाटे में है। तो वो लोग अधिकारी लोग भाटे गांव में आए। फिर हम अपने बाबा बौखनाक के मंदिर में गद्दी लगाई देवता ने। फिर देवता अवतरित हुआ। उसके बाद देवता ने अपना 3 दिन का समय दिया। 3 दिन में मतलब 41 भाई बाहर आ जाएंगे, वही हमको प्रमाण मिला। आपके पास कब आए थे? आपके पास कब आए थे गुरुदेव? हमारे पास सर इतवार के दिन 3 दिन का समय दिया बाबा बौखनाक ने। और तब जब आप में अवतार आया तो आपने उनको कहा कि 3 दिन में ये सकुशल निकल जाएंगे। सर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? बोलने वाला बाबा बौखनाक है। मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता है। अगर मेरे बोलने से होता तो मैं अभी भी बोल देता। पर वो स्वयं बाबा बौखनाक, जिसका जन्म स्थान बौख रानी डांडा है, उसका पूरा पहाड़ बौखनाक के नाम से है। बोलने वाला मालिक वही है, मैं तो कुछ नहीं हूं। तो आपको लगता है कि
जो भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, निर्माण कार्य होता है, तो हमारी स्थानीय परंपराओं को, देवी देवताओं को आप दरकिनार नहीं कर सकते। इस प्रकरण से ये पूरा संदेश जाना चाहिए। मेरा बोलना तो ये है सर जी भाई, देवताओं की आवाज को दबाने नहीं चाहिए। राजनीतिक मंच अलग है, देवताओं की आस्था अलग है। तो कुछ लोग देवताओं की आवाज को भी बंद कर देते हैं और अपने मतलब जो वैज्ञानिक लोग हैं या कुछ अपनी तकनीक दिखा देते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में कण कण में भोलेनाथ है। प्रत्येक मतलब 2-4 या 10-12 गांव का अपना इष्ट होता है। तो हम पहले कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले हम अपने इष्ट को पूछते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे इष्ट को नहीं पूछा है, तो आज इनको बहुत महंगा पड़ा। इनको भी पड़ा महंगा, सरकार को भी महंगी पड़ी बात। तो आपसे मैं एक और जानना चाहता हूं, क्योंकि कल अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाबा बौखनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, तो यह समाधान आपकी ओर से गया था? सर, मैंने तो मुख्यमंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट की कि पहले मुख्य थान भाटे में आओ, वहां पे निराकरण होगा कि भाई इधर बनेगा मंदिर या उधर बनेगा। हम अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, कहीं नहीं। क्योंकि अगर रुष्ट बाबा बौखनाथ हो जाएगा, अगर अपनी मनमानी चलाएंगे, तो अगर बौखनाथ रुष्ट हो जाएगा तो फिर इसी प्रकार का हमको भुगतना पड़ेगा सजा। और ये बीच बीच में जो बाधाएं आ रही थी गुरुदेव, इसका क्या कारण था? ऐसा लग रहा था कि आज हम सफल हो जाएंगे, साले श्रमिक भाई बाहर निकालेंगे। बौखनाथ का ही प्रकोप था। जब बाबा बौखनाथ ने अपने मोती दिया तो उसके बाद सारे मशीनें ठीक चले। ये भी हमारे पास प्रमाण है। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या करना चाहिए, मतलब अब आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी खुशी यह है कि श्रमिक भाई बाहर निकल गए, वो स्वस्थ हैं, पूरे देश में खुशी का माहौल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो विधान है, हमारी जो विधि है, हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां ना आए? जी, अब तो सर उन लोगों को एक बार बाबा बौखनाथ के दरबार में आना चाहिए, फिर आगे का इजाजत मांगना चाहिए बाबा बौखनाथ से, तभी जाके सुरंग का काम शुरू करना चाहिए ताकि आगे बाधा ना आए। तो आपको लगता है कि जब उन्होंने विज्ञान पे ही भरोसा किया, आखिरकार उनको जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो फिर बौखनाथ भगवान की शरण में आना ही पड़ा? जी, एक बात मैं और आपसे आखिर में जानना चाहता हूं, बौखनाथ जी को क्या रुद्रेश्वर महादेव का भाई माना जाता है? सर, मैं आपको एक थोड़ा बौखनाथ के बारे में बता देना चाहता हूं। जी, बाबा बौखनाथ स्वयं कृष्ण का अवतार है। स्वयं कृष्ण का अवतार है। कृष्ण भगवान स्वयं बांसुरी नाग बनकर शिव जी के गले में प्रकट हुआ। इसको हम शिव के रूप में ही मानते हैं। अच्छा, आप शिव के रूप में? बौख डांडे में इसका जन्म स्थान है, वैसे ये पैदा हुआ। तो अभी आपने बताया ना कि कोई भी शुभ कार्य होता है, शादी विवाह होता है, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपको श्रीफल चढ़ाना जरूरी होता है, वरना फिर उसका अगर नहीं चढ़ाते तो कुछ ना कुछ असर दिखने लगता है। वो क्या है, वो प्रक्रिया बता दीजिए जरा। ना कुछ हमको बात आती है, तब अगर हम श्रीफल जो कुछ हमारे से फूल प्रसाद बनता है हम बौखनाथ को चढ़ाते हैं, तब हमारा इष्ट कार्य सफल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देवभूमि डायलॉग के मंच पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप वही शख्सियत है जिन्होंने 3 दिन का समय दिया था और कहा था, प्रमाणिक तौर पे कह रहा हूं, 3 दिन में वो लोग निकल कर आ जाएंगे। जब टनल से जुड़े लोग आपके दरबार में गए थे, बौखनाथ जी का अवतार हुआ, तब उन्होंने कहा कि 3 दिन के भीतर ये सारे लोग सुरक्षित बाहर आ जाएंगे और तब आप विधि विधान से जो प्रक्रिया होगी उसका भी बाद में आप बातचीत करिएगा, उसके बाद आगे का रास्ता बताया जाएगा। बहरहाल कल मुख्यमंत्री ने एक बड़े मंदिर बनाने की घोषणा की है। जाहिर तौर पे जो माली महाराज हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए कि कहां पर बनाना चाहिए। इस पे एक मत होकर जो देवताओं की राय लेकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। हम तो बस इतना ही कहेंगे। लेकिन कम से कम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी जटिलताएं आई, जितनी बाधाएं आई, उन सब ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है
कि ये बाधाएं तभी आती हैं जब देवता लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था कि आप स्थानीय परंपराओं को, देवताओं की शक्ति को और देवताओं का अनादर कर कर कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। आपके सामने बाधाएं आएंगी आएंगी, और अगर आप भगवान की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना कर कर अपने कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपके कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माली जी, मैंने सही कहा ना? जी जी जी। जय बौखनाग की। जय बौखनाग। जय बाबा बौखनाग। जय बौखनाग। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो थी हमारे जो लोग लगे हुए थे दिन रात, हमारे चाहे एसडीआरएफ था, एनडीआरएफ था, तमाम इंजीनियर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उन सबको तो प्रणाम है ही है। उन्होंने तो कर्म क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। लेकिन एक अदृश्य ताकत जो हौसला दे रही थी, जो भरोसा दे रही थी, वो थी बाबा बौखनाग की, जो वहां के क्षेत्रपाल भी है, रक्षक भी है, और आज सब लोग सकुशल बाहर आए हैं। पूरे भारतवर्ष में एक प्रसन्नता का माहौल है, और हमने एक ऐसी जंग जीती है तमाम हताशा निराशाओं के पड़ाव को देखते हुए। आज सब लोग कह रहे हैं कि ये सही दिवाली का समय भी हम लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।